Hello aspirants, welcome to my channel UPSC with Sandeep ma'am, and let's discuss today's editorial analysis which is related to the environment. तो environment के point of view से this is a very important article जो न्यूज़ में 2-3 दिन से आ रहा है. It is related to the recent changes in the guidelines which has been issued by the Environment Ministry related to the डीसल्फ्राइजेशन प्लांट जो कि इंस्टॉल करने थे हमने लाइक थर्मल पावर प्लांट्स में, राइट, एंड अदर इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे कोल यूज़ होता है. तो उससे रिलेटेड कुछ क्या है गाइडलाइंस में चेंजेस हुए हैं. तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में दिस थिंग हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट. सो लेट्स मूव ऑन टू that why the government is making changes in the guideline, what are the changes which are being made and what were the earlier guidelines. तो सारा समझते हैं and how these changes in the guidelines going to affect the environment, right. तो इसको समझने की कोशिश करते हैं आज के सेशन में. So what is happening? There is a policy reversal. And what is the policy reversal? Basically जो 2015 में Environment Ministry के guidelines आए थे जिसमें ये compulsory था, it was mandatory on the part of power plants जो भी कोल यूज़ कर रहे हैं या कोई भी ऐसा ऑयल जिसमें क्या है ऑयल हैविंग सल्फर, राइट. तो वो उन सबको कंपल्सरी था, मैंडेटरी था टू इंस्टॉल द फ्लू गैस डीसल्फ्राइजेशन सिस्टम, राइट. एंड ये 2015 में ये गाइडलाइंस इशू करी गई थी सो दैट आप इंस्टॉल करो फ्लू गैस डीसल्फ्राइजेशन सिस्टम इन योर प्लांट्स, जिसकी वजह से क्या है सल्फ़र डाइऑक्साइड के जो एमिशंस हैं उसको कंट्रोल किया जा सके एंड इट लीड्स टू क्लीन एयर, राइट. तो उस चीज़ को इस चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में ये गाइडलाइंस इशू करी गई थी. बट एज ऑफ नाउ 2015 में गाइडलाइंस इशू थी, अब 2025 आ गया है. अभी तक ओनली 8% ऑफ द पावर प्लांट्स यूनिट्स हैव मेड कंप्लायंस टू दिस गाइडलाइन. सो एक तो पहली बात यहाँ से यही क्लियर होगी दैट देयर इज़ वेरी पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गाइडलाइंस. इतने even after 10 years only 8% of the power plants have installed this flue gas sulfurization system, right. and अभी हम समझेंगे ये पॉलिसी में जो चेंजेस करी गई हैं. now the Environment Ministry has rolled back and they have said that it is not mandatory to install these desulfurization systems, right. अब ये चेंजेस क्यों किए गए इसका रीज़न समझेंगे, लेकिन वो समझने से पहले थोड़ा सा फ्लू गैस सल्फराइजेशन के सिस्टम के बारे में समझते हैं. दैट व्हाट इज़ एग्जैक्टली फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम, राइट. एंड ये क्या काम करता है इसको थोड़ा सा हम समझते हैं बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि गवर्नमेंट ने इसको अपनी जो गाइडलाइंस है उससे रोल बैक क्यों किया है. सो बेसिकली क्या है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो रिमूव करती है सल्फ़र डाइऑक्साइड के एमिशंस को फ्रॉम द एग्जॉस्ट. जो एग्जॉस्ट रिलीज़ होगा फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स या कोई भी ऐसा प्लांट जहाँ पे क्या है यू आर यूजिंग कोल एज फ्यूल. तो जब आप कोल एज अ फ्यूल बर्न करते हो तो सल्फ़र डाइऑक्साइड के एमिशंस रिलीज़ होंगे इन्वायरमेंट, राइट. एंड दिस इज़ अ पोल्यूटेंट. उस कॉन्टेक्स्ट में इन्वायरमेंट पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड किया गया था दैट थर्मल पावर प्लांट्स में क्या है मैंडेटरी लगाना है आपने फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्लांट. अब सल्फ़र ऑक्साइड के जो डाइऑक्साइड के एमिशन है पोल्यूटेंट भी है एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ एसिड रेन एज वेल, राइट. तो ये सारी चीज़ों को एंड इसके एमिशन से क्या है आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी फेस करने को होंगे अगर आप इस एयर में भी जो है ब्रीथ करोगे. इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है डिग्रेडेशन है. तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड के एमिशन से. इसीलिए डिसाइड किया गया था कि थर्मल पावर प्लांट्स में क्या है आपने डीसल्फराइजेशन प्लांट्स लगाने हैं, राइट. तो इससे क्या होगा अगर हम इंस्टॉल कर लेंगे तो
जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड के एमिशंस कम हो जाएंगे, कम होंगे तो उससे क्या फ़ायदा है? ऑब्वियसली पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन कम होगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड में एसिड रेन जो है वो भी रिड्यूस होगी, राइट। तो इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ व्हाट, इट इज़ लीडिंग टू क्लीन एंड क्लियर एयर। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट था। और एक चीज़, जब हम फ्लू गैस सल्फराइजेशन सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो एंड पे जो बाय प्रोडक्ट निकलता है दैट इज़ जिप्सम, एंड जिप्सम की क्या है, मार्केट रीसेल वैल्यू भी बहुत है। तो इसको प्लांट करने से आपको जो एक तो आपको जो है एमिशंस कम होंगे, जो बाय प्रोडक्ट निकलेगा उसको भी आप मार्केट में बेच सकते हो, तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। बट फिर भी इतने बेनिफिट्स होने के बाद भी वाई ओनली 8% ऑफ यूनिट्स हैव व्हाट कंप्लाइड, ओनली 8% ने ही कंप्लाई किया, इतने फ़ायदे हैं, वाई सो लेस, इतना लेस इम्प्लीमेंटेशन क्यों हुआ है, थर्मल पावर प्लांट्स इसको इंस्टॉल क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उसके रीजंस क्या हैं? पहला रीज़न, दे आर सेइंग दैट इसको इंस्टॉल करने का जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है दैट इज़ वेरी हाई, एंड इसको रन करने का ऑपरेशनल कॉस्ट भी हाई है। सो इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल for the plant to install and operate these desulfurization plants. Then another thing क्या है, अभी हाई कॉस्ट का रीज़न एक ये भी है कि देर इज़ लिमिटेड वेंडर कैपेसिटी, बहुत सारे वेंडर्स अवेलेबल ही नहीं है इस चीज़ में, तो कम कंपटीशन है, तो क्या है, प्रोडक्ट की कॉस्ट हाई है। तो हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट एक मेजर रीज़न जो रहा है दैट इज़ हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट। देखो कोई भी बिजनेस है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। तो जब भी उनका जो कॉस्ट बढ़ता है, कॉस्ट साइड से जब भी इंक्रीज़ होगा तो उनका प्रॉफिट क्या है, रिड्यूस होगा। जब आप डीसल्फराइजेशन प्लांट लगा रहे हो तो वो अगर कॉस्टली प्रोसेस है तो ऑब्वियसली थर्मल पावर प्लांट्स का जो प्रॉफिट है कम होगा, तो फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू वो सोचेंगे कि रहने देते हैं, नहीं इंस्टॉल करते, राइट। सो अगर ये कम एक्सपेंसिव हो हो सकता है कि ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट्स इसको इंस्टॉल करते। देन बीच में कोविड-19 आ गया जिसकी वजह से बहुत सारे डिले हो गए, एंड बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उन्होंने इसको इंस्टॉल नहीं किया ड्यू टू कोविड-19, उसकी वजह से बहुत डिले हो गया। देन अनदर इम्पॉर्टेंट रीज़न विच इज़ ऑल्सो गिवन बाय द थर्मल पावर प्लांट्स इज़ दिस इज़ रिलेटेड टू द सल्फर कंटेंट इन द इंडियन कोल। तो दे साइड द रीज़न दैट जो इंडियन कोल है उसका सल्फ़र कंटेंट बहुत लो है, जिसकी वजह से जो सल्फ़र डाइऑक्साइड के एमिशंस हैं दे आर वेरी वेरी लेस। तो एमिशंस बहुत कम हैं, दे आर बिलो द परमिसिबल लिमिट्स, जितना अलाउड है उससे वो दे आर बिलो दैट परमिसिबल लिमिट। तो इसीलिए दे आर सेइंग कि इट इज़ नॉट पोल्यूटिंग द इन्वायरमेंट, तो ज़रूरत ही नहीं है डीसल्फराइजेशन प्लांट की, क्योंकि इंडियन कोल में सल्फ़र का कंटेंट बहुत कम है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है व्हाट इज़ द सल्फ़र कंटेंट इन इंडियन कोल। This is your question of the day. And second thing, there are different types of coals. वो भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ कोल एग्जिस्ट करते हैं, और इंडिया में विच क्वालिटी ऑफ कोल इज़ मैक्सिमम, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन आपने कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो दो क्वेश्चंस हैं, एक तो है कि इंडिया के जो कोल है उसमें सल्फ़र कंटेंट कितना है, दूसरा क्वेश्चन है कि कौन कौन से टाइप के कोल एग्जिस्ट करते हैं और इंडिया में कौन सी टाइप का कोल मैक्सिमम यूज़ हो रहा है, राइट। तो लो सल्फ़र कंटेंट की वजह से दे आर सेइंग कि सल्फ़र कंटेंट ही कम है तो सल्फ़र एमिशंस भी कम होंगे, एमिशंस कम है तो जितना अलाउड है उससे तो बिलो ही जो है हमारे पावर प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं एमिशंस, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है इंस्टॉल करने की, एक फालतू का एक्सपेंस है। दिस इज़ व्हाट थर्मल प्लांट्स का एक like this is a reason which they are citing for not installing the
these sulfur gas, this flue gas desulfurization systems, right? So this reason has been given them by them. Then there is also the scientific argument, and this scientific argument is also related to this only, that sulfur content is very very low in the Indian coal. That is why sulfur emissions are very very less. They are within the safe limits, and that is why it is not required on their part to install the sulfurization systems. And another reason which is interesting, they are saying that the sulfur dioxide emissions, they have cooling effect. This is scientifically correct, that जब sulfur dioxide के emissions release होते हैं environment में, they have a temporary cooling effect. So they are saying that in a way they are sulfur dioxide के emissions in a way are like helping in reducing the टेम्परेचर. तो कूलिंग इफेक्ट आ रहा है, तो जिसका एक फ़ायदा ही है. ग्लोबल वार्मिंग को अगर देखें तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि सल्फ़र डाइऑक्साइड टेम्पररी कूलिंग इफेक्ट दे रहा है, जिसकी वजह से क्या है एक अच्छी बात है. तो दे आर साइटिंग दिस एज अ पॉजिटिव थिंग कि वो टेम्पररी कूलिंग इफेक्ट दे रहा है. तो अगर थोड़े से रिलीज़ भी हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसका एक अच्छा इफेक्ट भी है. लेकिन नो डाउट दे डू हैव अ कूलिंग इफेक्ट. लेकिन IPCC जो है ये इस चीज़ को एंडोर्स नहीं करता कि बिकॉज़ एक चीज़ जिसका एक टेम्पररी पॉजिटिव इफेक्ट है आप उसको इन्वायरमेंट में एज अ पोल्यूटेंट रिलीज़ होने दो. नो, बिकॉज़ अगर हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो इट इज़ अ पोल्यूटेंट ओनली and it is going to adversely affect the environment only. So temporary positive effect की वजह से आप किसी बुरी चीज़ को environment में release होने नहीं दे सकते. So this is something which should not be given as a reason for letting so this sulfur dioxide emissions to be released in the environment, but this reason is being given. तो ये एक reason दिया जा रहा है उनकी तरफ से. Then अभी जो new changes आए हैं, सो उसमें क्या हुआ है, गाइडलाइन में जो न्यू चेंजेस आए उसमें उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया है. दे आर एग्जेम्प्टिंग द थर्मल पावर प्लांट्स. एंड हाउ दे आर एग्जेम्प्टिंग द थर्मल पावर प्लांट्स? दे आर एग्जेम्प्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन. सो दे आर सेइंग कि जितने भी लाइक थर्मल पावर प्लांट्स है विद इन 10 किलोमीटर ऑफ द नेशनल कैपिटल रीजन, उनको इंस्टॉल करने की ज़रूरत है थर्मल दिस फ्लू गैस डीसल्फ्राइजेशन सिस्टम. वो इंस्टॉल करें जो कि विद इन 10 किलोमीटर ऑफ NCR हैं. उनको बाय 2028 दे शुड इंस्टॉल. बाकियों के लिए दे हैव एग्जेम्प्टेड. सो दिस लोकेशन बेस्ड जो एग्जेम्पशन दी जा रही है, दिस इज़ इतना साइंटिफिक नहीं है. एंड दिस इज़ समथिंग जो डिबेटेबल है, राइट. सो दिस इज़ डिबेटेबल एंड बट ये अभी डिसाइड हो चुका है दैट जितने भी जो हैं NCR के 10 किलोमीटर के आसपास हैं उनको इंस्टॉल करना है बाय 2028. अदर्स आर एग्जेम्प्टेड, राइट. सो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी आप ऐसी सिलेक्टिव रेगुलेशंस कर रहे हो, जैसे आप लोकेशन बेस्ड ये जो एग्जेम्पशन दे रहे हो, ये एक तरीके की सिलेक्टिव रेगुलेशन है. इसमें क्या है, यू आर इन अ वे अंडरमाइनिंग द फेयरनेस इन द पॉलिसी and you are also undermining the public health. ये बिकॉज हाउ कैन यू से दैट कि वहीं 10 किलोमीटर ऑफ NCR में लगाना ज़रूरी है, बिकॉज बाकी जगह पे जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स है वहाँ पे भी इमिशंस रिलीज़ होंगी एंड दैट इज़ अ पोल्यूटेंट. तो लोगों की हेल्थ को आप क्या है ओवरलुक कर रहे हो. सो दिस इज़ नॉट समथिंग जो है इज़ अ गुड थिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हेल्थ एंड इन्वायरमेंट. तो सिलेक्टिव रेगुलेशंस जो हैं ये नहीं होने चाहिए. एंड जो भी डिसीजन गवर्नमेंट ले दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड उस पर एक पब्लिक डिबेट होना चाहिए. रादर देन सीधा ही डिक्लेयर करने के लिए पहले इसको इट शुड हैव बीन प्रॉपरली डिबेटेड एंड देन ओनली चेंजेस इन द गाइडलाइन शुड हैव बीन मेड, राइट. तो वो चीज़ नहीं हुई है. एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट क्लाइमेट goals and when we talk about addressing climate change, तो
there should be science led decisions rather than haphazard decisions. तो आपको यूनिफॉर्म साइंस लेड डिसीजंस लेने चाहिए जिसकी वजह से क्या है, क्लाइमेट गोल्स को अचीव किया जा सके, राइट. अदरवाइज इट इज सिलेक्टिव रेगुलेशंस विल हैव लिमिटेड इफेक्ट, तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स उतने ज़्यादा नहीं आएंगे. So I hope this is clear that how these changes in the sulfur desulfurization system to be installed will have a impact on the environment. तो कमेंट सेक्शन में आपने जो क्वेश्चंस पूछे गए उनका आंसर देना है. तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. We'll meet for the next session tomorrow. Thank you so much.